नई भर्ती देखने को मिलने वाली है जो लगभग शायद पहली बार या बहुत लंबे समय के बाद आ रही है, जिसका नाम है छात्रावास अधीक्षक यानी हॉस्टल वार्डन। और 5,000 से ज्यादा पद इसके आने वाले हैं। और कल रात को इसके बारे में आपने हर तरफ न्यूज भी देखी होगी, आज न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा होगा, क्योंकि कल बिरसा मुंडा जी की जयंती थी, 150वीं जयंती, और इसी के साथ साथ जनजाति गौरव दिवस था। और उसी पे ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं। 5,000 पद हैं, कौन कौन से पद रह सकते हैं, नोटिफिकेशन कब आ सकता है, एग्जाम का पैटर्न क्या हो सकता है, तैयारी करनी है तो कैसे करें, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो देखो, सबसे पहले ये ट्वीट आता है, मुख्यमंत्री जी ने भी किया, अलग अलग जो हमारे सरकारी हैंडल्स हैं उन पे भी आपको देखने को मिलेगा कि अगले वर्ष से 5,000 छात्रावास अधीक्षकों की भर्ती की जाएगी, है ना। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, आपको जैसा मैंने कहा कि जनजाति हॉस्टल का यहां पे नाम बदलने का भी अभी है, जनवरी से 5,000 अधीक्षकों की भर्ती होगी। तो अभी जो जनजाति आश्रम और शाला है तो उनके नाम बदले जाएंगे, जैसे इनका नाम राजा कुंवर शाह, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह और रानी दुर्गावती के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। और जनवरी 2026 से जो है इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अभी चल रहा है नवंबर, तो उम्मीद एक हद तक ये भी है कि जनवरी एंड तक या फरवरी तक इसके बारे में सारी प्रक्रिया, सारी जानकारी या नोटिफिकेशन इसका आ जाए। मतलब क्योंकि अब इतने बड़े स्तर पर अनाउंस किया है तो करना तो पड़ेगा और होगा ही। लेकिन हाँ, जनवरी बोला है, हो सकता है जनवरी से थोड़ा आगे बढ़ जाए तो ज्यादा से ज्यादा फरवरी तक जा सकता है। लेकिन आप इस बात को बिल्कुल अब मान सकते हो कि 5,000 भर्ती आपको छात्रावास अधीक्षक की, हॉस्टल वार्डन की देखने को मिलेगी। ये बात आपको एकदम क्लियर है। और ये ट्वीट और सारी चीजें आपने देखी होगी। अब मैं आपको इसमें बताता हूं कि एज लिमिट क्या रहेगी। तो देखो, मिनिमम इसमें जो है 21 वर्ष रहने का है। इसके अंतर्गत 4 प्रकार की वैकेंसीज रहेंगी, जिनकी टोटल संख्या 5,000 या 5 राजपत्र जो निकला था उसमें 5100 वैकेंसीज थी, और अब इन्होंने 5,000 वैकेंसी बोला, यानी वो भी मैच कर रहा है। और ये सारी सब चीजों को मैंने समझाया था। तो देखो, एक तो सहायक संचालक होता है जो स्नातक स्तर पर रहेगा। फिर एक महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक होता है जो स्नातकोत्तर स्तर पर रहेगा, यानी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर रहेगा। फिर एक सीनियर छात्रावास अधीक्षक होता है जो स्नातक स्तर पर रहेगा। और एक जूनियर छात्रावास अधीक्षक होता है जो हायर सेकेंडरी या 12वीं पास लेवल पर रहेगा। तो 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए, ग्रेजुएशन वालों के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए, सभी के लिए यहाँ पे मौके रहेंगे। और टोटल मिलाकर इन चारों वैकेंसीज को मिलाकर 5,000 वैकेंसीज रहने वाली है। या और देखते हैं उस समय क्या चीजें रहती है। लेकिन जो राजपत्र में आया था वो इसी से रिलेटेड था और चीजें उससे मैच हुई है। मतलब तैयारी तो आप ये मान के चलो कि लगभग 6-7 महीने पहले से इसके बारे में इंटरनली सारी तैयारी चल रही है। हो सकता है कि शायद एक मौके का इंतजार या कब इसको अनाउंस करना है वो एक अभी तक इंतजार किया जा रहा होगा। तो शायद वो कल का दिन चुना गया कि कल इसका जो है ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देते हैं। लेकिन तैयारी बहुत लंबे समय से चल रही है, और अगर तैयारी नहीं होती तो इतना जल्दी कमिट नहीं करते कि भाई जनवरी से या फरवरी से जो है इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि तैयारियां हैं, सारी चीजें हैं, सही मौके का इंतजार था, अनाउंसमेंट हुआ और 1-2 महीने के अंदर अंदर आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अगर आप सीरियसली इसकी तैयारी करना चाहते हो तो आपको बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए, इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, है ना। कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम पैटर्न को आप समझते हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल जिसके लिए शायद आपने वीडियो चालू किया हो कि सर आप तो ये बताओ कि आएगा क्या क्या। अब मैं आपको सबसे बड़ी विडंबना बताता हूं, क्योंकि ये वैकेंसी लगभग पहली बार है, या आखिरी बार कब हुई हमें तो उसका रिकॉर्ड भी नहीं मिला अच्छे से, या ऑथेंटिक नहीं मिल पाया। तो अभी तक ये वैकेंसी ना तो आई है, ना इसका कोई ऐसा एग्जाम है, ना इसके बारे में कोई हिस्ट्री मिली है। जो राजपत्र जारी हुआ था उसमें भी कहीं भी इसका एग्जाम पैटर्न या सिलेबस नहीं लिखा हुआ था कि इसमें क्या क्या आएगा। तो हमने जो अदर एग्जाम्स होते हैं जो इससे रिलेटेड है, इस लेवल के होते हैं, जैसे आपको पता है कि एक ईएमआरएस होता है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल होता है जो लगभग इस प्रकार का है। फिर हमने छत्तीसगढ़ में ये वैकेंसी काफी रेगुलर निकलती है, छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन लगातार निकलते रहता है। तो हमने जब इन दोनों को एनालिसिस किया तो जैसे दोनों ही परीक्षाओं में हिंदी आता है, इंग्लिश दोनों में पूछा जाता है, जीके तो आना ही आना है ना। फिर जैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का जीके आ सकता है, आता है। तो आईसीटी यानी जो कंप्यूटर नॉलेज है, मैथ्स है, रीजनिंग है, पॉस्को एक्ट है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ऑब्वियसली उसका पार्ट है, क्योंकि आप हॉस्टल अधीक्षक बच्चों को संभालोगे तो बाल विकास मनोविज्ञान का नॉलेज होना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड होना चाहिए। जो ईएमआरएस होता है उसमें 120 क्वेश्चन होते हैं, छत्तीसगढ़ में 100 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 घंटे का और 2 घंटे का समय होता है। तो अब जब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक एग्जैक्ट सिलेबस आपको मैं क्या कोई भी नहीं बता पाएगा, है ना। तो आपको यह बता दूं मैं कि हमने सारी चीजों को समझते हुए जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनका एनालिसिस किया था, और इसी के आधार पर बैच लॉन्च किया था कि भाई जो सब्जेक्ट्स आएंगे वो यही आएंगे। इन केस अगर कोई नया सब्जेक्ट जुड़ गया तो वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। तो आप फिलहाल ये कर सकते हो कि जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके जीएस तो आप पढ़ते ही हो, एमपी जीके हो गया, कंप्यूटर हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, पॉस्को एक्ट कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी और मैनेजमेंट, है ना। तो इनमें से कोई, मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से कोई सब्जेक्ट कम ही होगा, ये सारे नहीं आएंगे। पर क्योंकि तैयारी हमें आज से शुरू करनी है, और हमारा जो सिस्टम मध्य प्रदेश का चल रहा है वो यही है कि यार जनवरी या फरवरी में अगर नोटिफिकेशन आया, 1.5 महीने बाद वो एग्जाम ले लेंगे। आप अगर नोटिफिकेशन के समय सोचोगे कि चलो तैयारी शुरू कर लें, तब तक आपकी आधी मतलब लड़ाई में तो आप पीछे हो ही गए। क्योंकि जिन लोगों का मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, एमपी के, हिंदी, इंग्लिश, जीएस ये तैयार होगा, वो आखिरी में बस जो नया कुछ थोड़ा वो जुड़ेगा वो पढ़ेंगे और बाकी वो आगे निकल जाएंगे। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं अभी नहीं, आराम से पढ़ेंगे और अभी कुछ भी नहीं आता है, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। क्योंकि ये सब कॉमन सब्जेक्ट है जो एसएससी, रेलवे या कांस्टेबल की, एमपीएसआई की या पटवारी की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके ये विषय लगभग तैयार रहते हैं। तो वो इनमें तैयार है, और इनको तैयार करने में कोई बहुत समय लगेगा नहीं अगर उसने अभी से पढ़ना शुरू कर दिया तो इसीलिए आप अगर अभी शून्य पे खड़े हैं तो आपको तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। और आप अगर ये है कि हाँ सर ये सब हमारा बढ़िया तैयार है, जब नोटिफिकेशन आएगा तब देख लेंगे क्या नया है वो पढ़ लेंगे, तो फिर आप नोटिफिकेशन का इंतजार कर सकते हो। ये 2 बातें। तो सिलेबस नहीं है, लेकिन आप ये समझिए कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो लगभग यही रहेंगे। और जैसा मैंने कहा कि इसमें कुछ कम ही होने की संभावना है, ये हमने एक्स्ट्रा लिया है कि मैक्सिमम ये आ सकता है
है ना, या कुछ 19 हल्का फुल्का चेंज हो जाए तो अलग बात है। बहुत हद तक हमें भी संभावना लगती है कि यार लगभग 100 नंबर का पेपर होना चाहिए, 2 घंटे का समय आपको इसके लिए मिलना चाहिए, बाकी फिर डिपेंड करता है नोटिफिकेशन आएगा तब। और मेरी हमेशा ये ड्यूटी है और हमेशा मैं समझता हूं कि जो सही है वो मैं आपको बताऊं, क्योंकि इसको लेकर बहुत प्रकार के वीडियोस बने हैं पहले और आगे बनेंगे, जहां पे इतने दावे के साथ चीजें की जाएंगी। पर अगर कोई चीज कंफर्म होगी, ऑथेंटिक होगी, तो मैं खुद आपको बताऊंगा, और अगर नहीं है तो मैं बिल्कुल भी इसमें कोई हवाबाजी नहीं करूंगा कि भाई तुम तो ये कर लो वो कर लो। जो नहीं है वो नहीं है, और जो ऑथेंटिक है, जो कंफर्म है, वो आपके सामने है।